नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक तिवारी है, कॉर्निया, कैटरेक्ट और लेजिक सर्जन। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि उनको रात में जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उनको ग्लेयर लगता है, उनको आँखों में चकाचौंधी लगती है, वो सामने जो हेडलाइट्स आती हैं वो उसकी तरफ देख नहीं पाते हैं। ड्राइविंग करने में बहुत इश्यूज़ फेस होते हैं और कई पेशेंट्स में तो ये समस्या इतनी गंभीर हो जाती है कि वो रात में ड्राइविंग करना ही बंद कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है और हम इसका क्या समाधान कर सकते हैं। देखिए, आँख का, अगर मैं आपको आँख के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आँख का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है जिसमें कि ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम कॉर्निया बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग लेंस बोलते हैं और ये हमारा पर्दा होता है। जनरली अगर किसी व्यक्ति को ग्लेयर या हेलोज की प्रॉब्लम आ रही है, उसका सबसे मुख्य कारण होता है चश्मे का नंबर बदल जाना। अगर आपको दूर का चश्मा लगा हुआ है जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं और अगर वो नंबर बदल गया है तो डेफिनेटली आपको ग्लेयर या हेलोज की प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रॉब्लम में अधिकतर जो सामने लाइट आपको फैली फैली दिख सकती है, सामने से जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आप हो सकता है उसकी एजेस को डिमार्केट ना कर पाएँ और ये कई बार एक्सीडेंट का भी कारण बन सकती है। सबसे नंबर 1 जो कॉज़ है वो है चश्मे का नंबर बदल जाना। अगर आपके चश्मे का नंबर बदल गया है तो आपको नया चश्मे का नंबर लेना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज़ होता है, और स्पेशली अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स, 50-55 साल की उम्र के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज़ होता है ग्लेयर या हेलोज का है, वो है मोतियाबिंद का बनना। हमारा जो कुदरती लेंस है वो यहाँ पर रहता है। अगर किसी कारणवश, या तो बढ़ती उम्र के कारण से या फिर आँख में कोई चोट लगी है या फिर कुछ और भी इशू हुआ है, उसकी वजह से हमारा जो ये कुदरती लेंस है ये क्लाउडी हो जाता है, ये अपनी पारदर्शिता खो बैठता है और इसमें मोतिया बन जाता है। इसी में ही एक स्पेशल टाइप का मोतिया होता है जिसे हम लोग PSC बोलते हैं, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, जो कि ग्लेयर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। हो सकता है कि आपका मोतिया बहुत ज़्यादा ना बना हो, लेकिन अगर आपकी आँख में PSC कैटरेक्ट या पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट बना है तो डेफिनेटली ये अपने आप में ग्लेयर का एक बहुत बड़ा कॉज हो सकता है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यंगस्टर्स में देखी जाती है वो है लेजिक सर्जरी के बाद शुरुआती कुछ महीनों में ग्लेयर का रहना। अगर आप देखें तो ये हमारा कॉर्निया होता है। लेजिक लेज़र जनरली इस कॉर्निया पे परफॉर्म किया जाता है। शुरुआत में जब हमारी कॉर्निया हील कर रही होती है, जब वो लेजिक सर्जरी के बाद रिकवर कर रही होती है, तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में ग्लेयर महसूस हो, लेकिन ये कुछ महीने रहता है और धीमे धीमे ये अपने आप चला जाता है। अगर आपको ग्लेयर या हेलोज की प्रॉब्लम आ रही है और वो नए चश्मे के साथ भी वो प्रॉब्लम बरकरार है, तो आपको किसी भी एक आई स्पेशलिस्ट से जाके अपना चेकअप करा लेना चाहिए।